एपिसोड 61 रोशन का गाना। ये कह कबीर माही का हौंत कसके पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। कबीर के कसके पकड़ने के कारण माही को अपने हौंत में बहुत दर्द होने लगा, पर फिर भी माही अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। ये देख रोशन को खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा कि वो इस हैवान से अपनी माही का शादी होने दिया जो उससे बस तकलीफ देता। बिस्तर पर लेट रावी अपने ख्यालों में डूबी थी, तभी रावी का फोन बजने लगा तो रावी अपना फोन उठा देखी। स्क्रीन पर आ रहे नाम को देख माही फोन उठा ली। हेलो। रावी का आवाज सुन कॉल की हुई लड़की बोलने लगी, रावी मुझे दिल्ली में एक कैसे हैंडल करना था, पर अचानक से मुझे कोलकाता जाना पड़ रहा अपनी बुआ के बेटे की शादी में। क्या तू मेरे बदले दिल्ली जा इस केस को हैंडल कर लेगी? दिल्ली का नाम सुन रावी का मन तो मना करने को कर रहा था, पर पूजा ने भी कई बार रावी के कई कैसे को हैंडल किया था। जब वो किसी काम से अपना कैसे पूजा को सौंप दिया करती थी तो ठीक है पूजा। रावी का हामी सुन पूजा झट से बोली, रावी तुझे अभी ही दिल्ली के लिए निकलना होगा, मैं तेरा बुकिंग कर दी हूँ। पूजा को बहुत अच्छे से पता था रावी उससे मना नहीं करेगी, इसलिए रावी को कॉल करने से पहले ही पूजा रावी के नाम का प्लेन टिकट पहले ही बुक करा दी थी। ठीक है पूजा, ये कह रावी फोन कटकर अपना सामान जल्दी से पैक कर दिल्ली जाने के लिए रात में ही निकल गई। पार्टी में सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी कबीर का पीए कबीर के पास आ सायरा का पूरा डिटेल कबीर को दे दिया। कबीर ने जब देखा सायरा एक बार वेट्रेस का काम किया करती थी तो ये देख कबीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गया। कबीर अपने पीए से बात करने के बाद माइक ले बोला, हेलो दोस्तों, आप सबका चेहरा देख मुझे साफ पता चल रहा मेरा पार्टी बहुत बोरिंग चल रहा, और ये मुझे कबूल नहीं। तो अपने पार्टी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं अपने कॉलेज के खास दोस्त जो बहुत अच्छा गायिका हुआ करता था अपने कॉलेज के वक्त में, मैं उससे बुलाना चाहता हूँ। ये बोल कबीर मुस्कुराते हुए रोशन की तरफ देख बोला, रोशन माय फ्रेंड कम ऑन स्टेज। रोशन ने जब ये सुना तो उसके पास ना जाने का कोई विकल्प ही नहीं बचा, तो रोशन को ना चाहते हुए भी उससे स्टेज पर जाना पड़ा। रोशन को स्टेज पर आता देख कबीर चुटकी बजाते हुए अपने नौकर से गिटार मंगवाया। जब नौकर ने गिटार कबीर को ला कर दिया तो कबीर गिटार नौकर के हौंत से ले रोशन की तरफ बढ़ा दिया। रोशन गिटार ले सोचने लगा वो क्या गाना गाए, तभी जब उसका नजर माही पर गया तो उसके खूबसूरत चेहरे को देख रोशन अपने उन दिनों को जब माही उसके साथ रहा करती थी, उसके साथ रहना कितना सुकून पहुंचता था, वो पल वो सुकून को याद करते हुए माही के चेहरे को देख रोशन गिटार पर अपने उंगलियों को चला धुन शुरू करते हुए गाना गाना शुरू कर दिया। मेरी बेचैनियों को चैन मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। जब रोशन गाने का पहला लाइन गया तो माही उसके आंखों में डूब गई। रोशन भी माही के चेहरे को देख अपना गाना गाए जा रहा था। मेरे दीवानेपन को सब्र मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। रोशन को माही में पूरी तरह से डूब अपने गाने को गाता देख सायरा के मन में दोनों को लेकर कई सवाल चलने लगा। साथ ही आए हुए सभी मेहमान रोशन के गाने में पूरी तरह से खो गए, पर कबीर के आंखों में बस गुस्सा भरा था। साथ ही रोशन को कैसे सबके सामने बेइज्जत किया जाए वो चलने लगा। जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना आंखों से भीगा भीगा प्यार बह जाता है। मेरी तन्हाइयों को नूर मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। मैं रात दिन ये दुआ करूं तेरे लिए, मैं जीव मरूं चारों पहर तुझे देखा करूं, मेरा जहां ये तुझ पे फना करूं। जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना होठों पे तेरा एहसास रह जाता है। मेरे हर रास्ते को मंजिल मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। बेरंग हवाएं मुझे ना जाने दे गई सदा, क्यों अभी अभी है सरफरोशी, ये आशिकी भी जाएगी जान मेरी इसमें कभी। जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो हर लम्हा तेरी दास्तां कहता जाता है। मेरी हर एक तड़प को सुकून मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। जब रोशन का गाना खत्म हुआ तो सभी लोग रोशन के लिए तालियां बजने लगे। गाना खत्म होने के बाद कबीर अपने नौकर की तरफ इशारा किया तो नौकर अपने मालिक का इशारा देख जैसा कबीर करने बोला था नौकर वैसा ही करने चला गया। गाना खत्म होने के बाद हॉल का लाइट ऑफ हो गया तो सभी इधर उधर चल रहे थे तो रुक गए। माही को अंधेरे से बहुत डर लगता था। रोशन को ये बात बहुत अच्छे से पता था तो वो जल्दी से अपने हौंत में पकड़ा गिटार नीचे रख अंधेरे में ही माही को ढूंढने लगा। ईशान सायरा का हौंत थाम अंधेरे में खड़ा हो गया ताकि सायरा उससे कहीं दूर ना चली जाए। देहरादून से दिल्ली जाने वाला प्लेन उड़ान भर गया। रावी प्लेन में बैठी सोच रही थी, एक तरफ वो दिल्ली जाना भी चाहती है तो दूसरी तरफ उसका दिल दिल्ली ना जाने को भी कह रहा है। रावी अपने दिल दिमाग दोनों से लड़ लड़ कर अब पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। जब मेंशन में लाइट आया तो माही रोशन एक दूसरे का हौंत थामे खड़े थे। ये देख कबीर रोशन के चेहरे पर एक मुक्का जोरदार लगा, बोला तुझे मैंने अपना दोस्त माना जबकि तू इस काबिल भी नहीं कि तू मेरे सामने खड़ा भी हो सके, फिर भी मैंने तुझ जैसे इंसान को इतना इज्जत दिया पर तू मेरी ही बीवी का हौंत थामे खड़ा है सबके सामने।
ईशान सायरा वहां गए। जब कबीर रोशन को दूसरा मुक्का मारने को हुआ ही था कि ईशान उसका हॉन्ट रोक बोला। कबीर अंधेरा था, रोशन ने गलती से माही का हॉन्ट थाम लिया होगा। रोशन कुछ ना बोल बस खड़ा रहा। उससे पता था कबीर का ये सब प्लान होगा उसे नीचे दिखाने का, पर माही कैसे चुप रहती। वो गुस्से में बोलने ही जा रही थी पर ईशान को बोलता देख वो शांत हो गई। एपिसोड 62 रंधावर मेंशन। रोशन कुछ ना बोल बस खड़ा रहा। उससे पता था कबीर का ये सब प्लान होगा उसे नीचे दिखाने का, पर माही कैसे चुप रहती। वो गुस्से में बोलने ही जा रही थी पर ईशान को बोलता देख वो शांत हो गई। कबीर ने कठोरता से कहा, अंधेरे में ये किसी की भी बीवी का हॉन्ट पकड़ सकता। माही अपने शब्द ऊंचे कर सभी को सुनाते हुए बोली, कबीर, रोशन ने मेरा हॉन्ट पकड़ है क्योंकि मैं उसे अपना हॉन्ट पकड़ने दी हूँ। जब माही ने ये कहा तो आए हुए सभी गेस्ट माही के बारे में गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करने लगे। तो ये सुन कबीर का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। फिर वो माही को अपने गुस्से से भरे लाल आंखों से देख गुस्से में चिल्लाकर सभी से बोला, आप सब यहाँ तमसा देखने के लिए खड़े हो क्या? पार्टी खत्म हो चुका है, जाए यहाँ से। कबीर के गुस्से से भरे बातों को सुन सभी गेस्ट वाला से जाने लगे। सभी के जाने के बाद कबीर माही के तरफ अपने गुस्से से भरे आंखों से देख अपना हॉन्ट उसके गाल पर छोड़ने को हुआ ही था कि तभी रोशन उसके हॉन्ट को पकड़ लिया। रोशन के करने से कबीर अपना हॉन्ट झटका उससे अपने गुस्से से भरे लाल आंखों से देख चिल्लाते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा मेरे हॉन्ट को पकड़ने का? तभी सायरा बोल पड़ी, आपका हिम्मत कैसे हुआ कि आप एक लड़की पर हॉन्ट उठाने की कोशिश कर सके? कबीर सायरा की तरफ देख गुस्से में बोला, माही मेरी बीवी है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या? कबीर के बातों को सुन ईशान उसका मुंह तोड़ देने वाला था पर सायरा ईशान का हॉन्ट पकड़ उससे ये करने से रोक कबीर से बोली, माही आपकी बीवी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ कुछ भी कर सकते। कबीर ये सुन राक्षसों की तरह हंसते हुए अपने कठोर शब्दों में बोला, एक बार वेट्रेस मुझे कबीर सिंह राठौड़ को बताएगी अपनी बीवी के साथ मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं। ईशान ये सुन अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। वो सायरा का हॉन्ट खुद से हटा कबीर के चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया। तो कबीर अपने लाल आंखों से ईशान को देख अपने गार्ड्स को बुला ईशान और उसके साथ आए सभी लोग को मेंशन से बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया। फिर कबीर के गार्ड्स तीनों को धकेलते हुए बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। तो माही बोल पड़ी, कबीर तुम तो कहते थे मुझसे प्यार करते हो, पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर प्यार करते तो अपनी ही बीवी को सभी के सामने शर्मिंदा नहीं करते। ईशान रोशन गार्ड्स को रोक रहे थे उनके करीब आने से। ईशान रोशन सायरा तीनों ये नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद फिर कबीर माही पर हॉन्ट उठाए या उसके साथ कुछ बुरा करे। जब माही ने ये कहा तो कबीर उसके हॉन्ट को कसके पकड़ बोल, माही मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, मैं तो बस रोशन को उसकी औकात दिखाना चाहता था, वो तुम्हारे लायक नहीं। माही तुम ये बात क्यों नहीं समझती, क्यों तुम उसके लिए अपने आप को शर्मिंदा होने दी सबके सामने? देखो तुम्हारे कहे बातों के वजह से सब तुम्हें बुरा बोलने लगे। ये सुन मुझे कितना गुस्सा आया तुम्हें पता भी है। माही फीकी मुस्कान के साथ कठोरता से बोली, गुस्सा तुम्हारे कारण कबीर ये सब हुआ। तुम रोशन को बदनाम करना चाहते थे पर तुमने ये सोचा कि रोशन के साथ बदनामी मेरी भी हो सकती, पर तुम क्यों सोचोगे, अब मिल गया ना तुम्हें सुकून रोशन को बदनाम करके। माही ये बोल ही रही थी तभी ईशान बोल पड़ा, कबीर बहुत हुआ, अब तुम देखना ईशान मिताल से टकराने का क्या अंजाम होता। तुम मेरी बहन के पति थे इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता था, पर जो तुमने आज किया है उसका माफी तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये बोल ईशान सायरा का हॉन्ट पकड़ गार्ड को गुस्से में घूर कर देखा तो सभी गार्ड्स उन तीनों से दूर हो गए। फिर ईशान आगे कॉल्डली बोला, बहुत जल्द कबीर मैं अपनी बहन को तुमसे आज़ाद कर दूंगा। ये बोल ईशान माही की तरफ देख प्यार से बोला, तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ ज्यादा दिनों तक रहने नहीं देगा माही। ये बोल सायरा का हॉन्ट पकड़ ईशान बाहर जाने लगा, साथ ही रोशन भी उसके साथ चला गया। माही को पहली बार एहसास हुआ उसका भाई उससे सच में बहुत प्यार करता। तभी कबीर गुस्से में टेबल पर एक लात मारा तो माही कबीर की तरफ देख बोली, तुम्हें पता है कबीर मैं तुमसे कभी प्यार क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि तुम मुझे पाना चाहते हो और रोशन मुझे बस खुश देखना चाहता है। कबीर गुस्से में माही की तरफ देख कठोरता से बोला, तो फिर वो तुमसे शादी क्यों नहीं किया, क्यों तुम्हारे प्यार को ठुकराता रहा? जवाब दो माही। माही फीकी मुस्कान के साथ बोली, खुद से पूछो कबीर तुम्हें क्या लगता मुझे सच नहीं पता। जब माही ने ये कहा तो कबीर हैरान रह गया, ये बात तो सिर्फ रोशन और उसके बीच का था, फिर माही को कैसे पता चला? कबीर माही के पास जा उसके बाजू को कसके पकड़ बोला, तुम्हें उस रोशन ने बताया है, पर कब? माही अपना हॉन्ट छुड़ा कबीर से गुस्से में बोली, रोशन ने नहीं बल्कि मैं तुम्हारा डील किया हुआ पेपर पढ़ ली हूँ। मैं हमेशा रोशन को गलत समझते आई तुम्हारे कारण कबीर, पर अगर मुझे आज वो पेपर नहीं दिखता तो मुझे कभी पता नहीं चलता रोशन क्यों मुझे हमेशा इग्नोर करता रहा प्यार करने के बावजूद।
कबीर कुछ न कह गुस्से में वहां से चला गया। देहरादून का प्लेन दिल्ली लैंड हो गया। फिर रावी अपना सामान ले प्लेन से उतर बाहर जा गई तो देखी जो पूजा को लेने आने वाला था वो रावी के नाम का बोर्ड ले अब खड़ा है। तो रावी वहां गई तो ड्राइवर रावी की हॉर्न से सामान ड्राइवर डिक्की में रखने चला गया। फिर रावी कार के अंदर जा बैठी। ड्राइवर डिक्की में सामान रख ड्राइवर कार के अंदर जा बैठ ड्राइविंग करने लगा। ईशान सायरा को उसके घर छोड़ अपने मेंशन जाने के लिए निकल गया। कार चलाते वक्त रोशन का चेहरा उदासी से भरा हुआ था तो ईशान रोशन की तरफ देख बोल, रोशन तुम माही से प्यार करते थे तो फिर क्यों उससे रिजेक्ट करते रहे? बोलो रोशन, क्या रीजन था उससे रिजेक्ट करने का? रोशन उदासी से बोला, सर क्या फर्क पड़ता, क्या रीजन रहा होगा, जो होना था वो हो चुका है। जब रोशन ने ये कहा तो ईशान आगे उससे कोई सवाल नहीं किया। अगर कोई ऐसा बात होता जो बताने लायक है तो रोशन अब तक उससे बता भी चुका होता। रावी कार में बैठे अपने फोन को चला रही थी। कुछ वक्त के बाद कार बड़े से मेंशन के पास जा रुका तो रावी कार से बाहर बोर्ड को पड़ी, रणधावर मेंशन। कार मेंशन के अंदर जा रुका तो रावी कार से उतर गई। तभी वहां एक नौकर आ बोला, चलिए मैडम। ये बोल नौकर रावी का समन ले रणधावर मेंशन के अंदर जाने लगा। रावी नौकर के साथ मेंशन के अंदर जाने लगी। अंदर जाने के बाद उसके सामने लंबा मध्य रंग का चार्मिंग लड़का कुणाल रणधावर रावी को देख आदर से बोला, थैंक यू डॉक्टर रावी, इतने शॉर्ट टाइम में आप यहाँ आई। हमारी बहन का तबीयत बहुत खराब हो गया है। डॉक्टर पूजा उसकी डॉक्टर है पर उन्होंने आपको इस बार भेजा है। वैसे मेरी बहन बहुत जिद्दी है, डॉक्टर बदलने पर वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, तो प्लीज़ आप उसका इलाज करते वक्त ये ध्यान रखें। रावी ने पोलाइटली मुस्कुराते हुए बोली, आप फिक्र मत करिए मिस्टर रणधावर, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। जब रावी ने ये कहा तो कुणाल रावी को अपनी छोटी बहन के कमरे में ले गया। कुणाल की बहन दूसरी डॉक्टर को देखी तो वो गुस्से में बोलने लगी, मैं इसे अपना इलाज नहीं कराऊंगी, मुझे मेरी डॉक्टर चाहिए। कुणाल रणधावर अपनी बहन को कोल्डली देख बोला, निमिषा बिहेव योरसेल्फ। जब कुणाल अपनी बहन को डांटा तो रावी प्यार से निमिषा को देख उसके पास जाते हुए बोलने लगी, डांट क्यों रहे आप मिस्टर रणधावर, अगर आपकी बहन की जगह पर हम होते तो हम भी ऐसा ही करते अपने डॉक्टर चेंज होने पर, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर होते वो जानते हैं हमें क्या पसंद है क्या नहीं, पर नई डॉक्टर ये थोड़ी जानेगी, सही कहे ना हम निमिषा। निमिषा अपने सिर को हाँ में हिला दी तो रावी निमिषा के पास अपना बॉक्स ले बैठ उससे खोलते हुए बोलने लगी, पता है निमिषा, अगर डॉक्टर बदल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? निमिषा झट से पूछी, क्या करना चाहिए? अपने बातों में उलझा रावी निमिषा का इलाज भी करने लगी, साथ ही उसके मन को भी टटोलने लगी। ये देख कुणाल के चेहरे पर मुस्कान आ गया। रावी पहली लड़की थी जो उसकी बहन को इतने आराम से संभाल पा रही थी, नहीं तो उसकी बहन किसी को भी अपने सामने एक मिनट भी टिकने नहीं देती। एपिसोड 63 माही के प्यार को अपना ना पाना। जब कुणाल अपनी बहन को डांटा तो रावी प्यार से निमिषा को देख उसके पास जाते हुए बोलने लगी, डांट क्यों रहे आप मिस्टर रणधावर, अगर आपकी बहन की जगह पर हम होते तो हम भी ऐसा ही करते अपने डॉक्टर चेंज होने पर, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर होते वो जानते हैं हमें क्या पसंद है क्या नहीं, पर नई डॉक्टर ये थोड़ी जानेगी, सही कहे ना हम निमिषा। निमिषा अपने सिर को हाँ में हिला दी तो रावी निमिषा के पास अपना बॉक्स ले बैठ उससे खोलते हुए बोलने लगी, पता है निमिषा, अगर डॉक्टर बदल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? निमिषा झट से पूछी, क्या करना चाहिए? अपने बातों में उलझा रावी निमिषा का इलाज भी करने लगी, साथ ही उसके मन को भी टटोलने लगी। ये देख कुणाल के चेहरे पर मुस्कान आ गया। रावी पहली लड़की थी जो उसकी बहन को इतने आराम से संभाल पा रही थी, नहीं तो उसकी बहन किसी को भी अपने सामने एक मिनट भी टिकने नहीं देती। रावी निमिषा का इलाज करते हुए बोलने लगी, उसके साथ ढेर सारा बात कर सब कुछ बताना चाहिए कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं, ताकि डॉक्टर आपके हिसाब से आपका इलाज कर सके। अच्छा, निमिषा का जवाब सुन रावी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, अब आप मुझे बताएं आपको क्या क्या पसंद है, ताकि मैं आपका दवा आपके पसंद का लिख सकूं। निमिषा हैरानी से पूछी, दवा भी हमारे पसंद के हिसाब से आता? रावी इंजेक्शन लगा बोली, सबका तो मैं नहीं बोल सकती निमिषा, पर कुछ दवाइयों का मैं बोल सकती हूँ। निमिषा का इलाज हो चुका था। रावी मुस्कुराते हुए बोली, देखे बातों बातों में आपका इलाज भी हो गया। निमिषा को इंजेक्शन से बहुत डर लगता था, वो हैरानी से पूछी, आपने मुझे इंजेक्शन दे दिया? रावी मुस्कुराते हुए अपना बॉक्स बंद कर उठते हुए बोली, हाँ आप आराम करिए, कल मैं फिर आऊंगी आपको चेक करने के लिए। निमिषा मुस्कुराते हुए बोली, डॉक्टर दीदी, अब पूजा दीदी की जगह आप ही मेरा इलाज करना, ठीक है? निमिषा की बातों को सुन रावी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। ठीक है निमिषा। ये कह रावी निमिषा को बाय बोल बाहर चली गई। कुणाल भी बाहर आ बोला, रात बहुत हो चुका है, आप यहीं रुक जाए। थैंक यू मिस्टर रणधावर, पर मैं अपने घर जाना पसंद करूंगी। जब रावी ने ये कहा तो कुणाल बोल पड़ा,
ठीक है डॉक्टर रावी, पर मैं आपको आपके घर तो छोड़ सकता हूँ ना। रावी ने मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया, जी बिल्कुल। फिर कुणाल अपने नौकर से बोल कार की चाबी मंगवा रावी को घर छोड़ने के लिए निकल गया। कार में दोनों खामोश बैठे थे। खामोशी को तोड़ते हुए कुणाल सवाल किया, आपके परिवार में कौन कौन है? ये सुन रावी का चेहरा उदासी से भर गया। वो उदासी से भरे आवाज में जवाब दी, बस मेरे डैड, पर वो भी मेरे साथ नहीं रहते। ये बोल रावी का चेहरा उदासी से भर गया तो कुणाल को बहुत बुरा लगने लगा रावी के लिए। फिर रावी पूछ पड़ी, आपके परिवार में कौन कौन है? बस मेरी बहन, मेरे बिजी रहने की वजह से मैं उससे टाइम नहीं दे पाता, इस कारण वो अकेले रहते रहते ऐसी चिचदी सी हो गई है। कुणाल का ये बात सुन रावी बोल पड़ी, अकेली जिंदगी बिताना बहुत कठिन होता और निमिषा तो अभी बच्ची ही है, उसका अकेलापन उससे पल पल परेशान करता होगा। ये तो आपने सच कहा रावी, सॉरी डॉक्टर रावी। रावी कुणाल की तरफ देख बोली, आप मुझे सिर्फ रावी बुला सकते हैं। बात करते करते सफ़र भी छोटा हो गया और बहुत जल्द रावी अपने अपार्टमेंट पहुंच गई। फिर रावी कुणाल को गुड नाइट बोल अपने अपार्टमेंट में चली गई। तभी जब रावी अंदर जा रही थी अपार्टमेंट के तो उससे अपार्टमेंट के सामने रोशन खड़ा दिखा। रोशन को देख रावी उससे सवाल की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोशन को पता नहीं क्यों पर बहुत गुस्सा आया जब उसने देखा रावी के साथ कोई दूसरा मर्द है तो रोशन रावी के पास जा उसके बाजू को कसके पकड़ कठोरता से पूछा, ये आदमी कौन था? रावी अपने होंठ से रोशन का होंठ हटा बोली, तुम्हें इससे क्या? जब रावी ने ये कहा तो रोशन ने अपने मन में ही कहा, हाँ मुझे इससे क्या? ये सोच रोशन रावी से दूर हो बोला, वो मैं तुम्हें कॉल कर रहा था पर तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा तो मैं तुम्हारे लैंडलाइन पर कॉल किया, तब मुझे पता चला तुम रात में ही दिल्ली आने के लिए निकल गई हो तो मुझे तुम्हारा फिक्र होने लगा, तुम इतनी रात को सही सलामत पहुंची हो कि नहीं, इसलिए बस तुम्हें देखने आ गया यहाँ। रोशन की बातों को सुन रावी का दिल धड़कने लगा पर वो अपने चेहरे पर कोई भाव ना ला खड़ी रही तो रोशन रावी के आंखों में देखा। रोशन के आंखों में देखते ही रावी को बेचैनी सा होने लगा। वो और अपने जज्बातों को अपने तक रखना नहीं चाहती थी। वो अपने जज्बात रोशन के सामने रखने ही वाली थी कि तभी रोशन का फ़ोन बजने लगा। जब रोशन अपना फ़ोन निकाल माही का नाम अपने फ़ोन स्क्रीन में देखा तो रोशन के चेहरे पर चिंता छा गया। वो कॉल उठा, बोला खेलो। फोन के दूसरे तरफ से रोशन को रोने का आवाज आया तो रोशन घबराते हुए अपने कार में जा बैठ गया। रोशन का कॉल आते ही उससे हड़बड़ी में निकलता देख रावी को बहुत बुरा लगा। कार चलाते हुए रोशन माही से पूछा, क्या हुआ माही, कबीर ने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? माही रोते हुए बोली, नहीं रोशन, उसने कुछ नहीं किया। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? माही रोशन के हर बात को हटा पूछी, रोशन तुम मुझसे प्यार करते हो ना? जब माही ने ये पूछा तो रोशन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे और वो जवाब देने में इतना क्यों सोच रहा। उससे तो माही से प्यार है, फिर वो उससे जवाब क्यों नहीं दे पा रहा? कोई जवाब न आता सुन माही रोते हुए ही बोली, रोशन मुझे सच पता चल गया है कि क्यों तुम मुझे हमेशा ठुकराते आए हो, पर अब सब ठीक हो गया है। ईशान भाई ने भी कह दिया है वो मुझे कबीर से अलग करवा देंगे, फिर तो तुम मुझसे प्यार करोगे ना? रोशन माही के आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता पर वो इसका जवाब क्या दे उससे नहीं पता। वो रावी माही को अपने उदास भरे स्वर में बोला, माही रोना बंद करो और प्लीज जब तक सब ठीक नहीं हो जाता मुझसे थोड़ा दूरी बनाए रखो, नहीं तो कबीर तुम्हें दर्द पहुंचाएगा और मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। रोशन ने साफ साफ तो जवाब नहीं दिया पर माही को इसके इस बात में जैसे जवाब मिल गया, पर रोशन बस इस बात को टालना चाहता था। माही फिर अपने आंसू पोंछ बोली, ठीक है रोशन, हम फोन रखते हैं। ये कह माही फोन कट कर दी। रोशन अपना कार रोक अपने आंखों को बंद कर दिया अपने दिमाग को शांत करने के लिए। जब रोशन ईशान को उसका मेंशन छोड़ दिया तो फिर रोशन को बहुत उदासी महसूस होने लगा। जो हुआ था आज उसके कारण अपने मन को शांत करने के लिए पता नहीं क्यों पर रावी से बात करना सही समझा। जब भी रावी उसके आसपास हुआ करती थी या फिर वो उससे बात कर हंसी मजाक करते तो उससे उसका मन उससे हमेशा शांत लगता था, पर जब उससे पता चला रावी दिल्ली आ चुकी है तो वो उससे मिलने ही आ गया। एपिसोड 64 ब्लॉक करना। रोशन अपना कार रोक अपने आंखों को बंद कर दिया अपने दिमाग को शांत करने के लिए। जब रोशन ईशान को उसका मेंशन छोड़ दिया तो फिर रोशन को बहुत उदासी महसूस होने लगा। जो हुआ था आज उसके कारण अपने मन को शांत करने के लिए पता नहीं क्यों पर रावी से बात करना सही समझा। जब भी रावी उसके आसपास हुआ करती थी या फिर वो उससे बात कर हंसी मजाक करते तो उससे उसका मन उससे हमेशा शांत लगता था, पर जब उससे पता चला रावी दिल्ली आ चुकी है तो वो उससे मिलने ही आ गया। रोशन अपने जज्बातों में पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस करने लगा। फिर वो अपने आंखों को खोल कार स्टार्ट कर कार तेजी से चलाने लगा। रावी को बहुत बुरा लगा जब रोशन उससे ऐसे छोड़ चला गया। रावी अपने बिस्तर पर लेटे सोचने लगी, आखिर किसका कॉल आया होगा जिससे बात करते वक्त रोशन इतना घबराया हुआ दिख रहा था।
जहाँ तक मुझे पता है रोशन का ईशान के अलावा कोई नहीं, फिर फोन में बात करने वाला शख्स कौन है जिसके लिए रोशन इतना परेशान हो सकता। रावी से अब रहा नहीं गया तो वो ना चाहते हुए भी अपने दिल से हार रोशन को कॉल लगा ही देती है। पर रिंग जाते ही रावी झट से अपना कॉल कट कर फोन को कस के पकड़ बोलना शुरू कर दी, इडियट है क्या तू रावी, तूने फोन ऐसे कट क्यों किया, वो पक्का अब तेरा मजाक उड़ाएगा। रावी खुद में ही बोली रहती है, तब तक रोशन को उसके फोन में कॉल भी आ जाता। रोशन का कॉल आता देख रावी दिल जोरों से धड़कने लगा। वो अपने आप को शांत कर सोचने लगी वो क्या बोलेगी। अपने आप को रोशन से बात करने के लिए तैयार कर रावी कॉल उठाती है। हेलो। रावी का आवाज सुन रोशन जो अभी अभी अपने घर पहुंचा था वो अपने कपड़े खोलते हुए फोन स्पीकर पर कर रावी को जवाब देता है। हेलो रावी, तुमने कॉल कर कट क्यों कर दिया। रावी अपने आप को इस सवाल के लिए पूरा तैयार की थी, पर रोशन का आवाज सुन अपना तैयार किया हुआ जवाब रावी भूल गई। वो हकलाते हुए बोलने लगी, वो रोशन मैं पूछ रही थी कि इतना बोल रावी चुप हो गई तो रोशन अपने कपड़े बदल फोन होंठ में ले स्पीकर से हटा बोला कि क्या, ये मत कहना रावी कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है और तुम अब मुझे अपना प्यार कन्फेस करने के लिए कॉल की हो। रोशन हमेशा यही किया करता। ये सुन रावी चिढ़कर जवाब दी, सेटअप, मुझे एक पीए से प्यार कभी नहीं हो सकता तो तुम भूल ही जाओ कि रावी तुम्हें कभी कन्फेस करेगी। रोशन रावी का चिढ़ा हुआ आवाज सुन बोला, अच्छा फिर तुमने मुझे इतनी रात को कॉल क्यों किया। रावी सोचते हुए जवाब दी, जैसे ही तुम्हारा फोन आया तो मैं से भागे, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कुछ हो गया, तो बस यही जानना चाहती थी तुम जैसे इडियट की कौन गर्लफ्रेंड बन गई। रावी ने जब ये कहा तो रोशन को माही का याद आ गया तो उसका मुस्कुराता चेहरा फिर उदासी में भर गया। पर फिर भी रावी को चिढ़ाते हुए रोशन बोला, रावी ऐसा तो नहीं है ना, तुम्हें इस बात से बुरा लग रहा हो कि मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है और अब तुम्हारा कोई चांस नहीं मेरी गर्लफ्रेंड बनने का। सेटअप यू इडियट, तुमने देखा नहीं मैं आज अपने स्टैंडर्ड के लड़के के साथ इतनी रात को आई थी, इतनी रात को घर उसका बॉयफ्रेंड ही छोड़ता, तुम्हें ये नहीं पता क्या। जब रावी ने ये कहा तो रोशन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कठोर से ही जवाब दिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन ही गया है तो मुझे क्यों कॉल कर रही हो इतने रात को। ये बोल रोशन गुस्से में अपना कॉल काट दिया तो रावी अपना कॉल कट्टा देख चिढ़ते हुए बोली, पहले तो खुद ही किसी और के लिए मुझे छोड़कर गए, अब मुझ पर ही गुस्सा कर रहे, इडियट कहीं के। ये बोल रावी अपने फोन को साइड में रख अपने आंख को बंद कर लेट गई, पर उसके मन में बस रोशन ही चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ रोशन का दिमाग प्रेशर कुकर की तरह गर्म हो चुका था। वो भी अपने बिस्तर पर लेट सोने को था, तभी उसका फोन बजने लगा तो उससे लगा रावी ने ही उससे कॉल किया होगा सच बताने के लिए। तो ये सोचते ही रोशन के चेहरे पर मुस्कान छा गया, पर स्क्रीन पर माही का नाम देख रोशन घबराते हुए फोन उठाया तो उससे माही का रोना सुनाई दिया। तो वो घबराते हुए पूछा, माही क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और तुम इतनी रात को फोन क्यों की हो। रोशन सवाल पर सवाल करने लगा तो माही रोते हुए अपने उदास स्वर में बोली, रोशन, कबीर ने फिर मेरे पर हाथ उठाया, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से ले जाओ। रोशन कुछ बोलता तभी उसका फोन में दूसरा कॉल आने लगा तो वो स्क्रीन को देख रावी का कॉल देख रोशन उसके कॉल को कटकर अभी माही से बात करना ही सही समझा। जब रावी ने ये देखा कि वो इतनी रात को किसी और के साथ व्यस्त है, साथ ही उसने उसका कॉल कट कर दिया तो रावी को बहुत गुस्सा आने लगा। पर वो सोची शायद ईशान ने उससे कॉल किया हो इतने रात को, तो वो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए रात में ही ईशान को कॉल कर दी। ईशान गहरे नींद में सो चुका था। जब उसका फ़ोन बजा तो वो नींद में ही अपना कॉल बिना नाम देखे उठा, बोला, हेलो। ईशान का आवाज़ सोया हुआ आ रहा था, साथ ही उसका फ़ोन दूसरे कॉल में बिजी भी नहीं बताया। ये देख रावी के आंखों से आंसू गिरने लगा। वो बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर दी तो ईशान भी फ़ोन साइड में रख फिर से सो गया। रावी फूट फूट कर रोने लगी, ये जानकर फिर रोते हुए ही गुस्से में उसने ईशान का नंबर ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ रोशन माही को दिलासा देने लगा, माही तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और उस कबीर को उसके किए का सज्जा जरूर मिलेगा। माही अपने आंसू पोंछ बोली, रोशन तुम मेरे साथ हो तो मुझे अब कोई फिक्र नहीं। ये सुन रोशन प्यार से बोला, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा माही, अब तुम सो जाओ। माही ये सुन मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है रोशन। कॉल कट हो गया। फिर माही मुस्कुराते हुए अपने कमरे में बैठी थी, तभी कबीर फिर आ बोला, ये मुस्कुराने की वजह वो रोशन है ना। माही कोई जवाब नहीं दी तो कबीर माही के पास आ उससे कोल्डली देखा कुछ करता उससे पहले ही माही बोल पड़ी, हाँ मेरे चेहरे पर आ रहे मुस्कान की वजह रोशन है, तो क्या कर लोगे, फिर मुझे मार अपना मर्दानगी दिखाओगे। माही का जवाब सुन कबीर की नजरें झुक गई। वो उदासी से बोला, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, बस गुस्से में मेरा हाथ उठ गया। ये कह कबीर क्रीम माही के सामने रख बोला, इससे लगा लेना। ये बोल कबीर कमरे से बाहर चला गया। कबीर जब भी माही के पर हाथ उठता तो वो हमेशा खुद को भी उससे अधिक तकलीफ देता। आज भी कबीर यही करने लगा।
जिस हॉन्ट से वो माही को चांटा मारा उस हॉन्ट पर वो चाकू का धार रख धीरे धीरे काट चाकू फेंक अपने हॉन्ट से बहते खून को देखने लगा। एपिसोड 65 सभी पर गुस्सा करना। माही से बात हो जाने के बाद रोशन रावी को कॉल लगाया पर बार बार छोटा रिंग होने के बाद रोशन का फोन कट जा रहा था तो रोशन को समझ आ गया रावी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। ये जानकर रोशन को बहुत बुरा लगा। वो अपने फोन को साइड में रख अपने आंखों को बंद कर लिया। रात किसी तरह बीत ही गया। जब सुबह का रोशनी से रावी का नींद खुला तो रावी तैयार हो जैसे ही अपार्टमेंट के नीचे उतरी तो सामने उसे कुणाल दिखा। कुणाल को देख रावी कुणाल के पास जा मुस्कुराते हुए पूछी, मिस्टर रंधावर आप यहाँ क्या कर रहे? कुणाल को नहीं पता क्या हुआ है पर पहली मुलाकात में ही रावी कुणाल को बहुत पसंद आ गई थी। रावी प्लीज आप मुझे मिस्टर रंधावर की जगह सिर्फ कुणाल बुलाए, अपना सा लगता है। रावी मुस्कुरा कर ही जवाब दे दी, ठीक है मिस्टर रंधावर। सॉरी कुणाल, अब आप ये बताएं सुबह सुबह यहाँ आने का क्या रीजन है? रीजन तो कुछ नहीं था, कुणाल को तो बस रावी से मिलना था तो वो आ गया। कुणाल अपना कार खोल फूलों का बुके निकाल रावी की तरफ बढ़ा, बोला ये आपके लिए। फूल का बुके देख रावी हैरान हो गई। वो फूल को ले नहीं रही थी तो ये देख कुणाल बोल पड़ा, रावी कुछ गलत मत सोचे, मुझे तो बस आपकी एक मदद चाहिए। रावी कुणाल के हॉन्ट से फूल ले गुलाब के पंखुड़ियों को छू पूछी, कैसा मदद? रावी आपने कल कहा था ना मेरी बहन अकेला महसूस करने की वजह से ऐसी हो गई है, क्या आप कुछ दिनों तक मेरी बहन के साथ रह सकती ताकि वो खुद को बदलने लगे? रावी सोच ही रही थी कि तभी रोशन वहां आ। जब रावी को अपने हाथों में फूल लिए दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन कुणाल रंधावर से बात करता देखा तो रोशन को बहुत गुस्सा आने लगा। रोशन रावी के पास जा उसके हॉन्ट के बाजुओं को पकड़ खुद की तरफ खींच पूछा, ये वही है जो तुम्हें कल घर छोड़ने आया था? रावी अपना हॉन्ट रोशन से छुड़ा बोली, हाँ, पर तुम्हें इससे क्या? रोशन कुणाल की तरफ देखा फिर रावी को देख बोला, मेरे साथ चलो। ये कह रोशन रावी का हॉन्ट पकड़ ले जाने लगा खुद के साथ तो कुणाल रावी का हॉन्ट पकड़ खुद की तरफ खींच रोशन के हॉन्ट से रावी का हॉन्ट छुड़ा अपने बाहों में खींच बोला, रावी तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। रोशन को कुणाल पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो कॉल्डली बोला, वो जाना चाहती है या नहीं ये बताने वाले तुम कौन होते हो? तभी रावी बोल पड़ी, मेरा बॉयफ्रेंड। ये सुन रोशन को बहुत बुरा लगा। वो रावी की तरफ देख कुरूलता से बोला, ओह बहुत अच्छे लग रहे दोनों साथ में। ये कह रोशन वहां से जाने लगा। रोशन को जाता देख रावी का चेहरा उतर गया तो कुणाल रावी के उतरे चेहरे को देख पूछा, ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था क्या? रावी क्या जवाब दे, उसका तो रोशन के साथ कोई रिश्ता ही नहीं था, बस एक रात बिताने के अलावा, जो कि रोशन उससे भी बस एक गलती समझता। रावी की चुप्पी को देख कुणाल को इतना तो समझ आ गया रावी उससे प्यार करती और जब कुणाल ने उस लड़के को देखा तो वो उससे देखा देखा सा लगा तो वो उससे कहाँ देखा है वो याद करते हुए ही बोला, ये तो रोशन है ना, ईशान का पिए। रावी ने सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, क्या हम लोग कहीं जा सकते? कुणाल ने झट से हाँ कर कार का दरवाजा रावी के लिए खोल दिया। रोशन अपने कार में बैठा उन दोनों को ही देखे जा रहा था। दोनों को साथ जाता देख रोशन गुस्से में अपने कार की स्टीयरिंग पर जोर का मुक्का मार कार स्टार्ट कर कंपनी जाने के लिए निकल गया। कंपनी पहुंचने के बाद आज रोशन सभी पर बस चिल्लाए जा रहा था। जब ईशान के केबिन में निकिता फाइल दिखाने के लिए आई तो ईशान ने फाइल को रोशन को दिखाने बोल दिया तो निकिता फाइल ले खड़ी रही। निकिता के चेहरे में परेशानी देख ईशान पूछा, क्या हुआ? जाओ जाकर रोशन को फाइल दिखा दो। अपने गले का पानी निगल ईशान के सामने निकिता बोलने का हिम्मत की, सर वो रोशन सर को पता नहीं क्या हुआ है, आज वो सभी पर बहुत गुस्सा कर रहे। रोशन को कभी गुस्सा नहीं आता और अगर उससे गुस्सा आ भी जाए तो कभी भी अपने गुस्से को जाहिर नहीं करता, फिर आज उससे क्या हो गया? ईशान सोचने लगा तो वो ये सोचता हुआ निकिता से बोला, ठीक है फाइल यही छोड़ जाओ, रोशन को मेरे केबिन में भेजो। ये सुन निकिता रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सर प्लीज आप ये रोशन सर को पता नहीं चलने दीजिएगा कि ये बात मैं बताई हूँ। ओके निकिता। जब ईशान ने अपना जवाब दे दिया तो निकिता केबिन के बाहर जा रोशन के पास जा अपने कांपते हुए आवाज में बोली, रोशन सर आपको ईशान सर बुलाए हैं। रोशन निकिता को कोल्डली देखा तो निकिता ये बोल झट से वहां से निकल गई। निकिता के जाते ही रोशन अपने सिर पर हाथ रख अपने दिमाग को ठंडा करने का कोशिश कर ईशान के केबिन जाने के लिए उठ गया। केबिन के पास जाने के बाद रोशन ने केबिन का दरवाजा नॉक किया तो ईशान उससे अंदर आने बोल दिया, कमिंग। ईशान का इजाजत जब मिला तो रोशन केबिन के अंदर जा ईशान के सीधे खड़े हो गया तो ईशान इशारों में ही उससे बैठने का इशारा कर दिया तो रोशन चेयर पर जा बैठ गया। रोशन को देख ईशान पूछा, क्या हुआ रोशन, कोई परेशानी है क्या? जब ईशान ने ये पूछा तो रोशन जवाब दे दिया, नहीं सर।
रोशन के आवाज में ईशान को उदासी साफ नजर आ रहा था। ईशान खड़ा हो रोशन के पास जा टेबल पर लेट रोशन के कंधे पर हाथ रख बोला, रोशन तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे पीए नहीं हो बल्कि मेरे भाई हो। तुमने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। तुम्हें जब भी अपने भाई की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। बस एक बार अपना परेशानी मुझे बताकर देखना। जब ईशान ने ये कहा तो रोशन खड़ा हो ईशान के गले से लग गया। उससे बस अभी किसी के कंधे पर अपना सर रख थोड़ा वक्त के लिए ही सही पर अपने दिमाग को शांत करना था। ईशान उसके पीठ को सहलाने लगा। रोशन ने कुछ नहीं कहा, वो बस ईशान के गले से कुछ देर लग फिर दूर हो बोला, सर अब मैं ठीक हूँ। ईशान ने कोई सवाल नहीं किया। उससे पता था सही वक्त आएगा तो रोशन खुद ही उससे सब कुछ बता देगा। ईशान मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रख बोला, याद रखना मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। ये सुन रोशन के चेहरे पर मुस्कान छा गया। फिर ईशान अपने हाथ को पीछे कर बोला, आज के लिए तुम घर चले जाओ। रोशन सर हाँ मैं हिला घर जाने के लिए निकल गया। एपिसोड 66 हॉस्पिटल जाना। सायरा के घर वाले शादी की तैयारियों में लग गए। दूसरी तरफ ईशान भी खुद से ही सभी कुछ बुक करने लगा शादी के लिए अपने केबिन में बैठे बैठे हुए ही। रोशन जब रास्ते में जा रहा था तभी उससे रावी दिखी, वो भी कुणाल के साथ। रोशन अपने कार को रोक दूर से ही रावी को कुणाल के साथ देखता हुआ गुस्से में बोला, ये कुणाल के पास कोई काम नहीं जो दिन भर रावी के साथ लगा रहता। दोनों को साथ देख रोशन गुस्से में फिर कुछ कर ना दे इसलिए अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो अपना आंख बंद कर अपने आंखों को धीरे से खोल कार स्टार्ट कर चला गया। बार में नव्या काम कर रही थी तभी तान्या के वजह से नव्या जमीन पर जा गिरी जिस कारण नव्या के पैर में मोच आ गया। नव्या को पता था तान्या जानबूझकर उससे गिराई है पर वो फिर भी कुछ ना बोल खड़े होने की कोशिश करने लगी पर मोच आने की वजह से उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तभी नील वहां आ नव्या को गिरा देख उससे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नील को देख नव्या हैरान रह गई। कुछ दिनों से नील ने ना ही कॉल किया था ना ही एक भी मैसेज नव्या को, तो ऐसा लगने लगा था जैसे जो भी नील ने कहा था वो सब नील का बस धोखा था। जब नील को अपने सामने अचानक से आता देख नव्या हैरान रह गई। नील नव्या को अपने बाहों में उठा, तान्या को कोल्डी देखा पर बिना कुछ कहे नव्या को बस अपने बाहों में उठा ले क्लब से बाहर जाने लगा। तान्या तो ये देख हैरान रह गई, इतना बड़ा बिजनेसमैन नील का प्रिया इस नव्या जैसे लड़की को अपने बाहों में उठा कर ले जा रहा। ये देख उससे बहुत गुस्सा आने लगा। जब नील नव्या को क्लब से बाहर ले जा अपने बाहों से उतार उसके करीब खड़ा हो प्यार से बोला, कार के अंदर बैठ जाओ। ये सुन नव्या नील को खुद से दूर धकेल लंगड़ाते हुए पैर से जाने लगी तो नील नव्या के हाथ को पकड़ अपने और खींच चिंता से पूछा, क्या हुआ नव्या, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो। नव्या गुस्से में भड़कते हुए जवाब दी, हम ऐसा क्यों कर रहे आपको नहीं पता। आप कहते हो हमसे प्यार करते, लेकिन आप हमें बिना बताए देहरादून चले गए, फिर वहां जाने के बाद एक बार भी हमसे बात नहीं किए ना ही कोई मैसेज, और कहते हो हम ऐसा क्यों कर रहे। नव्या के नाराजगी भरे शब्दों को सुन नील नव्या को अपने बाहों में लपेट बोला, सॉरी नव्या मैं थोड़ा बिजी था अपने मीटिंग्स में इसलिए तुम्हें कॉल मैसेज नहीं कर पाया, प्लीज माफ कर दो। नव्या नील के आवाज को सुन तुरंत पिघल गई। वो नील से दूर हो मासूमियत से बोली, पहले प्रॉमिस करो ऐसा दोबारा नहीं करोगे। नील मुस्कुराते हुए नव्या के माथे को चूम बोला, प्रॉमिस मेरी जान मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, अब कार के अंदर बैठो। नव्या फिर खुशी खुशी कार से अंदर जा बैठ गई। नील भी ड्राइविंग सीट पर बैठ नव्या को अपने साथ ले जाने लगा। कुछ वक्त के बाद कार बड़े से हॉस्पिटल के पास रुका तो इस हॉस्पिटल को देख नव्या के चेहरे पर पसीना भर गया। वो झट से पूछी, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो। तुम्हारे पैर का मोच दिखाने के लिए। हॉस्पिटल देख नव्या के माथे से पसीना आ रहा था। वो घबराते हुए बोली, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ से चलिए। नव्या के हालत को देख नील चिंता से पूछा, पर क्यों नव्या। नव्या नील को सच नहीं बता सकती थी वो ये हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाहती, इसलिए उसने झूठ कह दिया, हमें हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं। जब भी हम हॉस्पिटल गए हैं हमें घायल लोग दिखते, उनके शरीर से बहते खून को देख हम बहुत घबरा जाते। नील प्यार से नव्या के माथे को छू बोला, नव्या मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें आज किसी भी घायल इंसान को देखने नहीं दूंगा। नव्या अपने मन में ही बोली, नील हम ये हॉस्पिटल नहीं जा सकते। अगर हम हॉस्पिटल के अंदर गए और उन्होंने हमें देख लिया तो। नहीं नहीं हम ऐसा नहीं होने दे सकते, पर हम नील को कैसे मना करें अब। नव्या को अपने ख्यालों में खोया देख नील नव्या के माथे पर अपना अपना हाथ फेर प्यार से बोला, कहाँ खो गई मेरी जान, डरो मत मैं हूं न तुम्हारे साथ, मेरे पर भरोसा नहीं क्या जो मैं वादा किया हूं वो निभाऊंगा। नव्या ये सुन जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों कार से उतर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगे। नव्या को अपने मन में भी भगवान से बस प्रार्थना कर रही थी कि वो आदमी उससे ना देखे।
हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद नील ने नव्या का हाथ थाम चलने लगा, पर नव्या अपने सिर को झुकाए चल रही थी ताकि उससे वो इंसान देख ना सके। पर तभी 40 से 45 के आयु का डॉक्टर नील से जा टकराया। जब नव्या ने उस आदमी को देखा तो वो अपने सिर नील के करीब कर ढक ली, पर डॉक्टर नव्या का थोड़ा झलक तो देख ही लिया था। डॉक्टर ने नील से माफी मांगा, सॉरी। तो नील अपने सामने हॉस्पिटल के मालिक ओमकार महेश्वरी साथ ही मशहूर डॉक्टर को देख बोला, इट्स ओके मिस्टर महेश्वरी। फिर डॉक्टर ने झट से कहा, आप उसने इसमें नील कपाड़िया हो राइट। नव्या हैरान को गई ये जानकर कि दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं। नील मुस्कुराते हुए हाँ बोल दिया तो ओमकार मुस्कुराते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है हमें बताए। मेरी गर्लफ्रेंड के पैर पर मोच आ गया है, आए मेरे साथ चलिए। जब ओमकार ने ये कहा तो नव्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। डॉक्टर नव्या नील को अपने साथ वेब कमरे में ले गया, फिर नव्या को अपने साथ कमरे के अंदर ले गया टेस्ट का बोलकर। फिर नव्या के पैर को देखते हुए ओमकार ने कहा, नव्या तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पहचाना नहीं हूँ। जब नव्या ने ये सुना तो उसकी सांसें बढ़ने लगी तो ओमकार नव्या के पैर को अच्छे से देख नव्या के सिर पर हाथ रख बोला, मुझे पता है तुम्हें मुझसे डर लगता पर डरो मत। नव्या कुछ ना कह बस अपने नजरों को झुकाए रखी तो ओमकार नव्या को अब भी डरा देख बाहर चला गया। फिर नील से जा बोल दिया, अपनी गर्लफ्रेंड का कुछ दिन अच्छे से ख्याल रखना, उससे चलने फिरने बिल्कुल भी मत देना, कम से कम दोनों तक तो बिल्कुल नहीं, नहीं तो स्वेलिंग बढ़ जाएगा। डॉक्टर का बात सुन नील हाँ बोल अंदर जा नव्या को अपने बाहों में ही उठा लिया तो नव्या उससे देख बोली, नील हम चल कर आए नावे से ही जा सकते हैं, पर डॉक्टर ने तुम्हें चलने फिरने से मना किया है। नील के बातों को सुनने के बाद भी नव्या मना करने लगी, पर नील कहाँ सुनने वाला, वो नव्या को अपने बाहों में उठा जाने लगा। जब ओमकार ने नील नव्या के बीच का प्यार देखा तो वो दोनों को बस अपने सामने से जाता देखने लगा। एपिसोड 67 गलती का नाम देना चाहती। रात का वक्त, रोशन का दिमाग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था तो वो बार जा परेशान हो इतना अधिक शराब पी लिया कि वो खुद से कंट्रोल पूरी तरह से खो बैठा। बार बंद होने का वक्त हो चुका था तो बार मैनेजर रोशन को बार से जाने के लिए बोलने लगा, सर बार बंद करने का टाइम हो चुका है, प्लीज आप अब जाए। पर रोशन कहाँ सुनने वाला, वो गुस्से में कोल्डली मैनेजर की तरफ देख अपने जेब से पैसे का गड्डी निकाल मैनेजर की तरफ बढ़ा, बोला मुझे और शराब चाहिए। सर अब आपको कोई शराब नहीं मिलेगा। ये सुन रोशन गुस्से में खड़ा हो मैनेजर के कॉलर को पकड़ लिया। तभी बार के विप कमरे से निकल बार से जाता हुआ कबीर को रोशन शराब के नशे में धूप मैनेजर से लड़ते हुए दिखा तो कबीर वहां जा रोशन को मैनेजर से अलग कर मैनेजर से बोला, सॉरी मेरे दोस्त की वजह से जो आपको परेशानी हुआ। कोई बात नहीं सर। ये सुन कबीर फिर रोशन को अपने साथ ले जाने को हुआ तो रोशन ये सुन उसके होंठ झटक बोला, दोस्त तूने दोस्ती रहने ही कहा दिया, अब जाओ यहाँ से। कबीर रोशन के होंठ को पकड़ मुस्कुराते हुए सामने जा बोला, पर दुश्मनी का तो रिश्ता है ना। रोशन गुस्से में कबीर को देखने लगा, पर नशे के कारण उसका आंख बंद होने लगा तो फिर कबीर रोशन को सहारा देते हुए उससे क्लब के बाहर ले जा अपने कार में बैठाने को हुआ। पर जब रोशन अपने आंखों को खोल फिर देखने को हुआ तो उसे कबीर में भी बस रावी का चेहरा नजर आने लगा। कबीर में तो रोशन मुस्कुराते हुए कबीर को देखा। ये देख कबीर डर गया। रोशन कबीर के चेहरे पर अपना होंठ रख प्यार से रावी का नाम लिया, रावी। ये कह वो कबीर के गले से लग गया। कबीर रोशन को खुद से दूर करने का कोशिश किया पर रोशन उससे कसके पकड़ बोलने लगा, रावी तुम कैसे उस रात को गलती मान सकती। जब रोशन ने ये कहा तो कबीर शांत हो गया, फिर अपने मन ही मन बोला, कौन रावी और कैसा रात जिससे वो गलती मानती। रोशन कबीर से दूर हो उसके गाल को पकड़ हंसते हुए बोला, हम दोनों के बीच जो शर्त लगा था उसमें तुम जीत गई रावी, मैं हार गया। ये कह वो कबीर के होंठ के करीब आने लगा तो कबीर उसे खुद से दूर धकेल अपने माथे में आए पसीने को पोंछ बोला, क्या मुसीबत है ये, जब इसे कंट्रोल नहीं होता तो फिर ये पिता क्यों है। जमीन में गिरे रोशन को देख फिर कबीर ठंडी आह भरते हुए उससे फिर जमीन से उठा किसी तरह कार के अंदर बैठाने को हुआ। पर तभी रावी को जब रोशन वो भी नशे के हालत में दिखा तो वो दौड़ते हुए गई। रावी के साथ कुणाल और उसकी बहन भी थी। रावी कबीर को रोशन से दूर कर उसके पास जा उससे नशे की हालत में देख गुस्से से कबीर की तरफ देख बोली, रोशन कभी इतना ड्रिंक नहीं करता, तुमने इसे क्या दिया है। रावी के बातों को सुन हैरानी से कबीर बोला, पागल हो क्या, मैं इसे क्यों कुछ दूंगा। रोशन अपने आंखों को फिर खोल रावी को उससे पकड़ा देखा तो वो कुणाल कबीर कुणाल की बहन तीनों के सामने ही रावी का चेहरा पकड़ उसके होंठ पर अपना होंठ रख किस कर दिया। रावी से हिला तक भी नहीं गया। वो रोशन के छुअन को महसूस कर उससे बहुत आराम सा मिलने लगा। पर दूसरी तरफ ये देख कुणाल गुस्से में अपने होंठ के मुट्ठी को बंद कर दोनों को गुस्से में घूरने लगा। पर यह नज़ारा देख कबीर चुपके से तस्वीर ले लिया ताकि वो माही को दिखा सके कि रोशन उससे प्यार नहीं करता।
रोशन रावी से दूर हो लड़खड़ाती आवाज में बोला, तुम मेरी हो, तुम्हारे साथ रहने का, तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरा है, समझ आया तुम्हें? ये सुन रावी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। वो रोशन को अच्छे से पकड़ कुणाल से बोली, सॉरी कुणाल, अभी मैं तुम दोनों के साथ नहीं जा सकती। ये बोल रावी रोशन को अपने साथ ले जाने लगी। कबीर को तो जैसे गोल्डन कार मिल गया था, वो भी अपने कार में जा बैठ गया। पूरे सुनसान सड़क पर बस बच गया बेचारा कुणाल और उसकी बहन। कुणाल खुद में ही मन बोला, सॉरी रावी, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता, तुम मुझे पसंद आ गई हो, तुम्हें अपना तो अब बनना कर रहूंगा। कबीर कार में ही बैठा रोशन को किसी लड़की से किस करता तस्वीर माही को भेज दिया। जब माही ने ये तस्वीर देखा तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। वो रोशन को तुरंत कॉल लगाए। रावी रोशन को अपने अपार्टमेंट ले जा रही थी, तभी रोशन का फोन बजा तो रावी कार रोक रोशन के जेब से उसका फोन निकालने को हुई तो रोशन रावी को अपने करीब आता देख उससे छूने को होता उससे पहले ही रावी फोन निकाल देखी। स्क्रीन पर उससे लड़की का तस्वीर दिखा, चेहरे पर हल्दी लगा हुआ, साथ ही नाम भी बहुत प्यार से सेव किया गया था, एंजल। जब रावी ने ये नाम देखा तो वो कॉल उठा, बस अपने कान में लगाई। जैसे ही कॉल उठा माही रोते हुए बोलने लगी, रोशन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते, कैसे तुम किसी दूसरी लड़की को किस कर सकते, तुमने अपना वादा तोड़ कैसे दिया रोशन। ये बोल माही कॉल पर ही रोने लगी। रावी के आंखों से भी आंसू गिरने लगा। वो अपने टूटे हुए दिल के साथ उदास स्वर में बोली, हेलो। लड़की का आवाज सुन माही हैरान रह गई। फिर वो गुस्से में पूछी, तुम वही हो जिसे रोशन के किस किया था? हाँ, पर जैसा तुम सोच रही वैसा कुछ नहीं है। रावी ने खुद वो रात को गलती का नाम दिया था। अब वो चाह कर भी रोशन को ये नहीं कह सकती कि वो गलती नहीं बल्कि हसीन पल था उसके लिए, इसलिए उसने झूठ कह दिया ताकि जो भी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हो वो उससे रिश्ता ना तोड़े। मतलब क्या है तुम्हारा? जब माही ने ये पूछा तो रावी उदास स्वर में बोली, रोशन और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं, वो तो नशे में बस रोशन मुझे किस कर दिया। माही का दिल थोड़ा हल्का हुआ तो माही पूछ पड़ी, तुम रोशन को कैसे जानती हो? ईशान की वजह से, ईशान मेरा दोस्त है। जब रावी ने ये कहा तो माही झट से बोल पड़ी, तुम रावी हो? माही के लिए ये पता लगाना अधिक मुश्किल नहीं था क्योंकि ईशान किसी भी लड़की को अपना दोस्त नहीं बनता, बस रावी ही उसकी दोस्त थे और माही रावी को बचपन में ही देखी थी, इसलिए तस्वीर को देख माही को समझ नहीं आया तस्वीर वाली लड़की है कौन। हाँ, पर तुम मुझे कैसे जानती हो? जब रावी ने ये सवाल किया तो माही जवाब दे दी, रावी मैं माही हूँ। माही का नाम सुनते ही रावी को याद आ गया, बचपन में रावी माही का हमेशा लड़ाई हुआ करता था क्योंकि माही कभी भी ईशान के बारे में अच्छा नहीं कहती और ये सुन रावी को बहुत गुस्सा आता और वो माही से लड़ने को लगती। माही को ये बात बहुत अच्छे से पता था, रावी बचपन से ही ईशान को पसंद करती, तो जो अभी उसने तस्वीरों में देखा वो सब माही अपने दिमाग से निकाल दी। रावी माही को हमेशा से जानती आई है, पर उसे ये नहीं पता था कि जिस प्यार के बारे में रोशन सोचता रहता वो माही निकलेगी, पर माही का तो शादी हो चुका है, वो भी उस कबीर से ही जिससे वो अभी अभी मिली थी। ओह माही तुम। रावी ने इतना ही जवाब दे दिया तो माही अपने आंखों से सारे आंसू पोंछ बोली, हाँ वैसे रोशन अब ठीक है। रावी रोशन की तरफ देख अपने कार को स्टार्ट कर रफ्तार में चलाते हुए बोली, हाँ ठीक है, मैं इसे घर छोड़ दे रही। ये बात सुन माही झट से बोली, तुम ईशान के पास रोशन को ले जाओ। ठीक है। ये बोल आगे माही का कोई बात ना सुन रावी गुस्से में फोन काट बोली, माही तुम शादीशुदा हो फिर क्यों रोशन के पीछे कैसे पड़ सकती? रोशन तुम्हारा अतीत है और आज वो सिर्फ मेरा है। अगर तुम सिंगल होती माही तो मैं रोशन से दूर जाने का सोचता, पर तुम बस रोशन के फीलिंग के साथ खेल रही। ये बोल रावी गुस्से में कार रफ्तार में ड्राइव कर रोशन को अपने अपार्टमेंट ले जाने लगी। वहां पहुंचने के बाद रावी कार से उतर रोशन की तरफ जा कार का दरवाजा खोल रोशन को कार से बाहर निकाल कार का दरवाजा बंद कर उससे बड़े मुश्किलों से ले जाने लगी। लिफ्ट के पास जा लिफ्ट का दरवाजा खोल लिफ्ट के अंदर जा खड़ी हो गई। रोशन रावी वो लिफ्ट में ही जकड़ के पकड़ उसके होंठों को किस करने लगा तो रावी किसी तरह रोशन को खुद से दूर कर बोली, क्या कर करे हो, हम लोग लिफ्ट में हैं। नशे में चूर रोशन जवाब दिया, तो क्या हुआ, तुम मेरी हो। ये सुनते ही रावी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। वो अपने मन में ही बोली, इस बार कुछ भी हो जाए मैं अपने प्यार को खुद से किसी को छीनने नहीं दूंगी। ये सोच वो भी रोशन को किस करने लगी। एलिवेटर का दरवाजा खुल गया। रात होने की वजह से पूरा जगह शांति छाया हुआ था, तो फिर रावी रोशन को किस करते हुए ही एलिवेटर से बाहर आए। फिर अपने फ्लैट के पास जा रोशन से दूर हो दरवाजा खोलने को हुई, पर रोशन रावी की कमर पर अपना हाथ घुमा उसके गर्दन पर किस करने लगा तो रावी किसी तरह जल्दी से दरवाजा खोल दोनों फ्लैट के अंदर गए। तो रावी दरवाजा बंद कर अब खुद को पूरी तरह से रोशन को शॉप उसके किस देने पर उसका साथ देने लगी। दोनों इंटीमेट होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाए।
रावी रोशन को किस करते हुए उसके शर्ट के बटन को खोलने लगी। दोनों की शान से एक दूसरे में सामने लगा था। रोशन रावी को कंटिन्यूसली किस करने लगा, जिस कारण रावी की सांसें फूलने लगी तो रावी रोशन को खोद से दूर कर सांस लेने को हुई, पर नशे में चूर रोशन तो पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। वो उसके गाल पर होंठ रख फिर उसके होंठ को अपने होंठ में मिला चूमने लगा। चूमते हुए ही उसने फिर रावी के कपड़े को उसके जिस्म से अलग कर दिया तो रावी ने भी रोशन के कपड़ों को उसके जिस्म से निकाल दिया। फिर हॉल में ही रावी रोशन को सोफे पर धक्का दे उसके ऊपर आ उसके जिस्म को चूमने लगी तो रोशन फिर रावी की चेहरे को पकड़ उसके चेहरे को देख लड़खड़ाते हुए बोला, मुझसे दूर कभी मत जाना। ये कह उसके होंठ को चूमते हुए उसके पीठ पर अपना होंठ मजबूत कर उससे सोफे पर रख उसके ऊपर आ उसके पैर को पकड़ उसके शरीर को पूरी तरह से अपना बनाने लगा। कुछ वक्त के बाद रोशन रावी के ऊपर ही सो गया। राठौर मेंशन में जब कबीर ने देखा तस्वीर देखने के बाद भी माही को कोई फर्क नहीं पड़ा तो कबीर माही के पास जा बोला, रोशन अब तुमसे प्यार नहीं करता, वो रावी से प्यार करता है। कबीर से इस बात को सुन माही हंसने लगी, जैसे कबीर कोई मजाक कर दिया हो। फिर वो हंसते हुए बोली, मैं रावी को जानती हूँ, वो हमेशा से बस ईशान से प्यार करते आए हैं। ये बात सुन कबीर हैरान हो गया, क्योंकि जो प्यार उसने रोशन के लिए रावी के आंखों में देखा वो झूठ तो नहीं हो सकता। वो याद करते हुए कबीर ने बोला, अच्छा फिर तुम खुद ही जाकर रोशन से पूछ लेना। कल रोशन से मिलने का मौका खुद कबीर दे रहा तो ये मौका कैसे माही अपने होंठ से जाने दे सकती है। वो खुशी खुशी मान गई। कबीर को पूरा यकीन था जो उसने देखा वो सच है और ये सच एक बार माही देख ली तो फिर माही को वो हमेशा हमेशा के लिए पा सकता है। सुबह का वक्त जब रोशन का नींद खुला तो वो अपने आप को जब रावी के साथ वो भी बिना कोई कपड़े का पाया तो ये देख वो पहले तो हैरान रह गया, पर रावी के प्यारे चेहरे को सुबह सुबह देख उससे सुकून सा मिला। पर तभी उससे माही का याद आने लगा। कल रात फिर उसने उसका दिया हुआ वादा तोड़ दिया। पर अब रोशन को समझ आ गया कि वो रावी से प्यार करने लगा है। वो उससे अब कोई भी कीमत में खो नहीं सकता। अस्काते हुए रावी अपने आंखों को खोल अपने सामने रोशन को देखी तो रोशन मुस्कुराते हुए रावी से पूछा, कल जो हुआ हमारे बीच उससे भी गलती का नाम देना चाहती क्या आप मिस रावी? रावी रोशन के गले पर अपना होंठ मोड़ मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैं अपने होशो आवाज में तुम्हें अपने आप को सौंपी हूँ कल। अच्छा पर क्यों? जब रोशन ने सवाल किया तो रोशन के सवाल का जवाब रावी उसके होंठ को किस देकर दे दी तो रोशन के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। वो बदले में उससे पैशनेटली किस करने लगा। तभी रोशन का फोन बजा तो रोशन जमीन पर गिरे कपड़े की तरफ देखा जिसके अंदर उसका फोन रखा था तो रोशन रावी से दूर हो जमीन से अपना पैंट उठा उससे फोन निकाल स्क्रीन पर माही का कॉल आता देखा तो उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। रावी भी आ स्क्रीन पर नाम देखी तो उसके चेहरे पर ये देख गुस्सा छा गया। हेलो दोस्तों, हम आप सबसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि हम 29 तारीख तक आप लोगों को शायद बहुत कम एपिसोड ही दे पाए क्योंकि हमारा लास्ट सेमेस्टर एग्जाम 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा। हमें आशा है आप लोग हमें समझेंगे। थैंक यू।